सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 36 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science Geography and we will learn and understand chapter land, land use and land conservation in this worksheet. So students, आज के इस worksheet में हम geography का chapter land, land use and land conservation के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे. So, without wasting our time, let's start and understand with me. Land, जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत ही essential है, बहुत ही important resource है. आखिर क्यों? Let's read. Land is among the most important natural resources. Land जो है, वो सभी natural resources में बहुत ज़्यादा important है. It covers only about 30% of the total area of Earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable. देखिए, क्योंकि ये जो पूरे अर्थ के सरफेस में केवल 30% ही इसका रेशो है और जो इसके सारे पार्ट्स हैं उसमें भी बहुत कम पार्ट ऐसा है जो रहने लायक है, बाकी वो रहने लायक नहीं है. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. देखिए, और बहुत सा ये जो हमारा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में वो बहुत अनइवन है. क्यों अनइवन है? क्योंकि डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैंड अवेलेबल होती है. तो इसलिए जैसी लैंड होती है, अगर वो वहाँ पे रहने की कंडीशंस होती हैं तब तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वरना कम होती है. द रग्ड टोपोग्राफी, steep slopes of mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture. देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि किस तरह से जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है ना, या जैसे माउंटेन्स के स्टीप स्लोप्स होते हैं, बहुत ही तीव्र ढाल होते हैं, वो एरियाज़, या लो लाइंग एरियाज़ का मतलब ये है कि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसे निचले इलाके या मरुस्थलीय इलाके या बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट वाले इलाके. ये ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या रहती है या ये बिल्कुल सुनसान होते हैं. तो इसलिए ये बोला गया है कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. और जो प्लेन वाली जो लैंड है, प्लेन्स हैं, रिवर वैलीज हैं, वो इसलिए पॉपुलेटेड हैं क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल लैंड होती है. अब आपको समझ में आया कि ये जो हमारे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन क्यों है. देन डू यू नो 90% of the world population occupies only 30% of land area. यानी कहने का मतलब है कि जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ इस 30% के भी 30% एरिया, लैंड एरिया पर ही रहती है. द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज ईदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड. यानी या तो वहाँ पर जो पूरा 70% जो पार्ट है इसका लैंड रिसोर्सेज का, उसमें या तो बहुत कम जनसंख्या रहती है या वो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है. देन विल मूव ऑन अनदर टॉपिक, लैंड यूज. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up industries. तो देखिए, हमारा जो लैंड रिसोर्स है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, असेंशियल इसलिए भी है क्योंकि इसका यूज़ डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया जाता है. जैसे एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, फॉरेस्ट्री यानी वनों के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए. दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़ और इसे ही हम लैंड यूज़ कहते हैं. The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. तो देखिए, ये जो लैंड का यूज़ है वो किससे निर्धारित किया जाता है? जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं, जैसे वहाँ की टोपोग्राफी यानी उसकी स्थलाकृति,
उसके मिट्टी, क्लाइमेट, मिनरल्स वहाँ कैसे हैं, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसे है, तो वो डिसाइड करता है कि लैंड का यूज़ कैसा होगा। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern। देखिए land use pattern के लिए human factor भी बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, पॉपुलेशन है, ये भी important determinants हैं land use pattern के लिए। Land can also be classified on the basis of ownership as private land and community land। और जब हम बात करते हैं, जब ओनरशिप बेस पर जब हम लैंड रिसोर्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंड, वन इज प्राइवेट लैंड एंड अनदर वन इज कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स। देखिए जो प्राइवेट लैंड होती है, जैसे कि आपका हाउस है, अब उस पर किसी दूसरे का राइट तो नहीं है ना, दूसरे की ओनरशिप तो है नहीं, पड़ोसी तो नहीं आके कहता कि भाई ये मेरा हाउस है, नहीं कहता ना, तो वो आपकी प्राइवेट लैंड है। या जैसे अगर आपके एरिया में कोई कम्युनिटी हॉल है या पार्क है, तो वो क्या है, वो पूरे कम्युनिटी के लिए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है और आप ही उसको यूज़ करोगे, तो इसलिए वो कम्युनिटी रिसोर्स है, यानी कि कम्युनिटी लैंड है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और इस कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। और यहाँ पर इसको इस फिगर से भी दिखाया गया है, लैंड इज़ यूज्ड इन, कहाँ कहाँ पे लैंड यूज़ होती है, माइनिंग पर्पस के लिए होती है, बिल्डिंग पर्पस के लिए होती है, रोड पर्पस के लिए, फॉर सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए, यानी इतने सारे यूज़ के लिए जब लैंड यूज़ होती है, तो दैट इज़ वाई लैंड इज़ एन असेंशियल रिसोर्सेज। People and their demands are ever growing but the availability of land is limited। देखिए दिन प्रतिदिन लोग और उनकी मांग बढ़ती चली जा रही है, यानी जनता भी बढ़ती जा रही है और उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो लैंड की उपलब्धता है वो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लैंड की क्वालिटी है वो भी बहुत विभिन्न प्रकार की है। पीपल स्टार्टेड encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand agricultural land in the rural areas। देखिए अब धीरे धीरे लोग क्या करते जा रहे हैं, जो कॉमन लैंड्स है ना उसको भी एनक्रोचमेंट करते जा रहे हैं, उस पर भी कब्जा करते जा रहे हैं। किस लिए? उस पर हाउस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है, या उसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो अपने एग्रीकल्चर के लिए लैंड बढ़ा रहे हैं। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society। और आज के वर्तमान समय में देखिए जैसे जैसे लैंड यूज़ का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वो हमारे कल्चरल चेंजेस में भी रिफ्लेक्ट करता है हमारी सोसाइटी में। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। देखिए क्योंकि धीरे धीरे एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा रहा है, उनका विस्तार किया जा रहा है, इसलिए लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, लैंड स्लाइड्स हो रही हैं, ये सॉइल इरोजन होता है, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट हैं, और इनके कारण जो हमारी लैंड है वो भी डिग्रेड होती जा रही है, यानी ख़राब होती जा रही है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी कि हम अपने इस लैंड रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन से। देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी डिमांड बढ़ रही है, और इससे क्या हो रहा है, बहुत लार्ज लेवल पर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट को ख़राब किया जा रहा है क्योंकि उनको काटा जा रहा है, और इसने इस नेचुरल रिसोर्स के प्रति हमारे मन में अब एक डर पैदा कर दिया क्योंकि जल्दी जल्दी ख़त्म होती जा रही है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। तो इसलिए लैंड की जो ये डिग्रेडेशन है, ख़राब होने की, इसकी प्रेजेंट रेट उसको ज़रूर जाँच की जानी चाहिए उसकी। Afforestation, land reclamation, regulated
use of chemical pesticide and fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. देखिए अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दोबारा से वनों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना, है ना, और लैंड रिक्लेमेशन यानी भूमि का पुनर्ग्रहण करना, उसको दोबारा से सही ढंग से यूज़ करना, और जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका लिमिटेड और रेगुलेटेड यूज़ करना, या जो ओवर ग्रेजिंग होता है, जो पशु खा जाते हैं सारे जितने भी ऐसी चीज़ों को जो कि ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद होती है, तो उन सब पर ध्यान रखना। ये कुछ कॉमन मेथड हैं जिनसे कि हम अपनी भूमि को बचा सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई लैंड इज नेसेसरी फॉर अस। हमारे लिए लैंड क्यों जरूरी है? लैंड इज नेसेसरी फॉर अस बिकॉज इट इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। यानी लैंड हमारे लिए इसलिए असेंशियल है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसका बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। इसलिए तो लैंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देन क्वेश्चन 2 इज राइट एनी 2 रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। वर्तमान समय में लैंड डिग्रेडेशन के कोई 2 कारण बताना है। तो देखिए, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन आर रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। यानी आज के ज़माने में एक तो एग्रीकल्चर और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उनका एक्सपेंशन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, और जो सॉइल इरोजन होता है, यही मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन के। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। यानी लैंड डिग्रेड होने से कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए क्या तरीके हैं? अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू प्रिवेंट लैंड रिसोर्सेज। यानी पुनः वनीकरण, भूमि का दोबारा पुनर्ग्रहण, और जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं, फर्टिलाइज़र हैं, उनका रेगुलेटेड यूज़ करना, और साथ में ओवरग्रेजिंग यानी जो अति चराई होती है, पशुओं द्वारा जो चरा जाता है, वो अति चराई कहते हैं उसे, तो उसके ऊपर जांच करना। ये सब चीज़ें लैंड रिसोर्स को बचाने के बहुत कॉमन मेथड हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।